आइए जानते हैं मानव जीवन के महत्व को। क्या एक इंसान का जीवन केवल इतना ही है कि वो अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के बारे में सोचे, उनको अच्छे से जो भी चीज़ उनको चाहिए, जो भी उनकी नीड है, केवल एक घर के अंदर ही जो उनके कर्तव्य हैं उनका पालन करे? क्या केवल इतना ही ज़रूरी है? क्या इतना ही पर्याप्त है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक गृहस्थ आश्रम के बारे में सोचें कि नहीं मुझे इस चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी या मैं किसी अच्छी जगह पे चला जाऊंगा, तो मैं बताना चाहूँगी ये कलयुग है। आप प्रत्येक व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हर एक इंसान की अलग अलग, एक घर में अगर 4 लोग हैं, सब 4 लोगों के अलग अलग मत होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करना असंभव है। समवेयर इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप किसी एक की तरफ जाएंगे तो दूसरा कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि नहीं नहीं ये चीज़ ऐसे है, तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ इम्पॉसिबल। हर एक इंसान कभी भी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। पर चलो अच्छी चीज़ है, मैं नहीं बोल रही कोशिश करना छोड़ दो। यू मस्ट डू इट। कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पर मुझे नहीं लगता मानव जीवन जो है वो केवल यहीं तक सीमित है कि आप अपने परिवार का भरण पोषण करें, क्योंकि वो एक कुत्ता भी करता है, वो एक बिल्ली भी करती है। आप बोल रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा घर बना दिया है, मेरे पास एक बिल्डिंग है। आई एम सॉरी फॉर दैट। आप देख लीजिएगा एक चिड़िया को, वो बहुत मेहनत करती है पर घर वो उससे भी ऊपर बना लेती है। वो किसी भी पेड़ की टहनी पे बना लेगी, आप वहाँ नहीं बना पाएंगे। ट्री हाउस में बहुत मेहनत लगेगी, हर एक पेड़ पे तो आप भी नहीं चढ़ पाओगे। सो व्हाट आई बिलीव इज़ कि सिर्फ अपने ही परिवार को महत्व देना या केवल अपने ही परिवार की, मैं नहीं बोल रही आप उसके बारे में सोचना छोड़ दो, मेहनत मत करो उस एरिया में। येस यू मस्ट डू इट, बट कुछ और सामाजिक कर्तव्य भी हैं जो मे भी पशु नहीं कर सकते हैं। हम इंसानों को ही वो चीज़ें करनी है। हम ही में इतनी सूझबूझ व बुद्धि है कि हम इन सब चीज़ों में समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि हम पूजा भी करते हैं, दिन में 1 घंटा कर दी, आधा घंटा कर दी, इससे ज़्यादा आप, पर ये भी तो देखिए कि आप कर्म भी करते हैं। आप बोलते हैं मानव जीवन श्रेष्ठ है, हम इंसान हैं, हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। नो, आपने कुछ बुरे कर्म भी किए होंगे तभी आप इंसान बने हो, नहीं तो आप सत्यलोक में होते, वैकुंठ में होते। इतनी ही आपके श्रेष्ठ कर्म होते तो आप किसी और अच्छी जगह पे बैठ जाते जाके। आपको यहाँ पे स्थान नहीं मिलता, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पे आप कलयुग में हैं। कलयुग में देखिए कितनी गंदी गंदी चीज़ें हैं। आसपास का इन्वायरमेंट देख लीजिए। एक फीमेल रात को जो समय सही ना हो उस समय पे निकल नहीं सकती, 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद। उसको जानवरों की दिक्कत नहीं होगी, उसको इंसानों से दिक्कत होगी कि कभी कोई मुझे उठा के ना लेके चला जाए, मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो इस तरीके का हमने एनवायरनमेंट बना दिया है। हम अपनी अपनी सुविधा के चक्कर में हम ये भी नहीं देखते कि हम जो इतनी ये जो गाड़ियाँ हैं इतनी चलाते हैं, कार चलाते हैं लोग, बाइक चलाते हैं, उससे कितना पोल्यूशन फैल रहा है। हमने कितने पेड़ काट दिए हैं, हमने जंगलों को नष्ट कर दिया है, उससे पर्यावरण को कितनी हानि पहुंच रही है। हर एक एरिया में देखिए कि आपने क्या किया है इस पृथ्वी के साथ। जागरूक बनिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जीवन केवल इतना नहीं है कि आप बस अपने परिवार के भरण पोषण के बारे में सोच लें। ना आपको पड़ोसी से फ़र्क पड़ता है और ना आपको किसी रिलेटिव से फ़र्क पड़ता है। समवेयर कुछ लोगों को फ़र्क पड़ता भी है, बट हर एक इंसान ऐसा नहीं है। आपको जानवरों से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जीव जंतुओं से फ़र्क नहीं पड़ता, देन आई एम सॉरी, आप ह्यूमन बनने के लायक नहीं हो, गलत जगह है। क्योंकि हम में इतनी सूझबूझ है, हम सबके बारे में सोच सकते हैं। थोड़ी बहुत पूजा हम 1 घंटा कर लेंगे, आधा घंटा कर लेंगे, तो बुरे कर्म भी है तो वो बैलेंस करने में ही लग जाता है। थोड़ा बहुत आप झूठ भी बोलते हो तो वो आपके पापों को काट ही रही है कहीं ना कहीं। तो सिर्फ एक चीज़ के भरोसे मत चलिए, गृहस्थी में रहिए, परिवार का भरण पोषण कीजिए, पूजा भी कीजिए और पूजा के साथ साथ सामाजिक कार्य भी कीजिए। जीवों के, जंतुओं के साथ सद्भावना बनाए रखिए, उन लोगों का भी ध्यान रखिए। आपके आसपास कोई है ऐसा जीव जंतु है जो सही कंडीशन में नहीं है, वहाँ जाइए, उसकी हेल्प कीजिए। आपके घर में जो खाना बचा हुआ है, जितना भी आप कर सकते हैं कीजिए और डेली देखिए कि आपने कितना किया है। आज के दिन आपने नोट बनाइए कि किस किस इंसान की हेल्प की है। इंसान की नहीं, जानवरों की है, किसी की तो की होगी, कुछ तो की है इंसान बनने के बाद। आपको लगता है कि हम जी रहे हैं, बड़े अच्छे से जी रहे हैं, पर आप एक छोटी सी बात भूल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति काल की तरफ जा रहा है। दिन प्रतिदिन वो काल की तरफ बढ़ रहा है। हर रोज़ हमारे जीवन का एक दिन खत्म हो रहा है और हम मृत्यु के समीप जा रहे हैं। हम जीवन देखते हैं पर हम ये नहीं देखते कि हम जा किस तरफ रहे हैं। मृत्यु हमारे कितने निकट आती जा रही है। इसीलिए अपने कर्मों पे ध्यान दें और तीनों से चारों कैटेगरीज को लेके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। घर परिवार को देखिए, सामाजिक चीज़ों में जुड़िए,
पूजा पाठ भी कीजिए, जिसको भी जहाँ भी आपकी जैसी भी सहायता की ज़रूरत है, जिस भी जीव जंतु को या किसी भी व्यक्ति को, वहाँ पे जाके उनकी सहायता कीजिए। ये मत सोचिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, हमेशा ये देखिए कि आप किसी व्यक्ति के लिए क्या से क्या कर सकते हैं। राधे राधे।